काफ़ी बार हुआ है, काफ़ी बार हुआ है, पर हमेशा ऐसा हुआ है कि चीज़ें मुझे नहीं दिखी हैं, पर मेरे साथ जो है या जो मेरे आस-पास है, मुझसे रिलेटेड उन्हें फ़ील हुआ हो। हुँ। और चाहे मैं उस टाइम उस जगह प्रेज़ेंट भी हूँ तब भी, या मुझे भी फ़ील हुआ हो फिर लेटर। ऐसा एक इंसिडेंट था, मैं और मेरा फ्रेंड वैशाली में ही एक मैच देखने जा रहे थे। वो क्रिकेट खेलता था, तो वो लोग स्टेडियम वगैरह बुक करते हैं और वो लोग सब जाते हैं खेलने। तो उस दिन वो नहीं खेल रहा था, तो ही सेड कि चल हम देखने चलते हैं, क्योंकि मैंने भी कभी देखा नहीं था। तो हम लोग जा रहे थे और हमें दिख रहा है, एक जगह हम ऐसे पहुँच चुके हैं उस पॉइंट पर जहाँ से हमें स्टेडियम दिख रहा है कि ये स्टेडियम है, लाइट्स जल रही है। अब हमें रास्ता ढूँढना है एंड आई वाज़ ड्राइविंग एट दैट टाइम। अब हमें वो दिख गया स्टेडियम, हमने उसके लिए रास्ता काटा और वो रास्ता थोड़ा गाँव में से जा रहा था और रात हो हुँ। चुकी थी, 7-8 बज चुके थे। तो सो जाते हैं गाँव में अक्सर लोग, 8 बजे तो लाइट्स ऑफ हो गई थी। सड़क पे सिर्फ़ स्ट्रीट लाइट थी और रोड्स काफ़ी ख़राब थी। तो बहुत देर तक ना हम उस जगह पर जा ही नहीं पाए। हमें वो रास्ता ही नहीं मिल पाया कि वो जाने का रास्ता कहाँ है, और ऐसा था कि वो रोज़ जाता था वहाँ पर ऑलमोस्ट, अच्छा। हर वीक। अपना मैच खेलने के लिए वो हर वीक जाता था, पर उसको भी रास्ता नहीं समझ आ रहा था। तो हमने एक चीज़ शुरू करी जब अंधेरा हो गया, हमने कहा कि मैं ड्राइव कर रही हूँ, हमें जितने लोग दिखेंगे ना सड़क पे, हम एक-दूसरे को काउंट बताते रहेंगे कि देख यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, देख यहाँ पर 2 औरतें खड़ी हैं, ऐसे करके। जैसे मेरे राइट साइड में एक आदमी खड़ा है, तेरे राइट साइड में 2 आदमी खड़े हैं, तो अगर दोनों को दिखेगा अच्छा ठीक है। क्योंकि हम डर ओहो! गए, वाह भाई वाह! हम डर मैं अभी तक ना गए। थ्योरी सोच रहा था कि ये कैसे रास्ता कैलकुलेट कर रहे हैं। हम लोग डर गए थे कि हम अब रात हो गई है, 9 बज गए हैं, पूरा अंधेरा हो गया है, गाँव में सब सो गए हैं, इक्का-दुक्का लोग बाहर हैं। ऑफ़ कोर्स इंसानों का डर भी है, पर दूसरी चीज़ों का भी डर है, अब तो बड़े हो गए हैं और ये पिछले साल की ही बात है। हुँ। तो तो ये मैडम भी साथ थी नहीं, आपके? नहीं, मैं और मेरा वो फ्रेंड अकेले थे। हाँ, 2 ही जने थे बस? हाँ, बाय चांस कि मैं गई नहीं, बाय चांस कि हमने इसको बोला था कि तू भी चल, तो वो इसने मैंने कहा बहुत मैं मना बिज़ी खुश हूँ। है। मैं हाँ, बहुत हाँ। मना कर दिया था मैंने। एंड हम लोग जा रहे थे, एक पॉइंट पर रास्ता इतना ख़राब था कि मेरी गाड़ी ना स्पीड ही नहीं पकड़ पा रही थी। एकदम स्लो स्लोप्स में उतर के जा रही थी वो गाड़ी, और उतने में मैंने उसको बोला कि देख, वो लेफ्ट पर था ऑफ कोर्स, तो मैंने उसको बोला लेफ्ट साइड पर देख, 2 लोग हैं। कहता और राइट साइड पर एक आदमी भी है। वो गली इतनी सी है, गाड़ी इतनी बड़ी है, यहाँ 2 लोग हैं, अगर यहाँ एक आदमी होगा तो वो मुझे मेरे राइट साइड पर दिखेगा डेफ़िनिटली, हुँ। बट मुझे नहीं दिखा। और मैं उसको बोलती रही कि मुझे लगा मज़ाक कर रहा है, फिरकी ले रहा है मेरी। तो मैंने कहा ओए टाइम पास मत कर, सच-सच बता। बहुत देर तक हमारा डिस्कशन होता रहा, हम उस जगह से निकल भी गए। बहुत देर तक होता रहा। एट द एंड जब मैंने उसकी शक्ल देखी कि वो ही इज़ एक्चुअली पेट्रिफाइड ऑफ दैट थिंग, कि एक आदमी खड़ा है ऐसे हाथ पीछे कर और क्रिकेट की जर्सी पहनकर, अरे वाह! और हम क्रिकेट मैच ही देखने जा रहे थे और उसने बताया, मैंने कहा नहीं डेफ़िनिटली तू मेरे मज़े ले रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। 2 लोग दिखे थे सिर्फ़, और कोई नहीं था। आफ्टर द पॉइंट ऑफ टाइम हम एक पनवाड़ी के पास पहुँचे, हमने वहाँ गाड़ी रोकी क्योंकि हाईवे आ गया था, और हमने अंकल को पूछा, हमने कहा अंकल यहाँ ऐसा-ऐसा कुछ होता है क्या? अभी इसको ऐसा नहीं दिखा, मुझे नहीं दिखा और इसको दिखा, 2 ही लोग मुझे दिखे, इसको 3 दिखे। कहता, और वो अंकल बड़े कैजुअली बोलते कि हाँ, यहाँ तो होता रहता है। अभी तुम रात की बात कर रहे हो? दिन में एक आदमी जा रहा था, उसकी गाड़ी के ऊपर एक औरत गिर गई। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर आया, कोई था ही नहीं। हमने कहा, और हमने उसको बोला था कि माचिस की डब्बी अपने साथ लेके जाओ, वो सिर्फ सिगरेट ले गया। अब ये तो होना ही था ना। उस दिन के बाद से एक्चुअली मैं अपनी गाड़ी में माचिस की डब्बी रखती हूँ, खाली ऐसी ही, फॉर यूज और नो यूज। इवन इफ आई ट्रैवल समवेयर आई कीप दैट इन माई लगेज, एक माचिस की डब्बी। मैं सोच रहा हूँ आदमी कितना खुश हो गया होगा औरत गिरते ही कि आज तो बाहर निकल के देखा तो अफ़सोस हुआ होगा, अरे यार गिर ही जाती इससे अच्छा तो। ऐसे अनजान रास्तों पे ऐसी चीज़ें शायद होती रहती है, तभी तो यहाँ पे द्वारका सेक्टर 9 के बारे में इतना बोला जाता है। अरे साहिबाबाद में भी एक इंसिडेंट हुआ है ऐसा मेरे एक दोस्त के साथ। हाँ, बताइए क्या हुआ था? काफ़ी, मतलब ही इज़ क्वाइट ओल्डर देन आई एम, ही मस्ट बी 32-33, सो काफ़ी वाइज आदमी है वो। एक रात की बात थी, ही कॉल्ड मी हुँ। and he was mumbling something in the phone because he was too scared. इतना डरा हुआ था वो कि कुछ भी बोल रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो उसने बोला, मैं गाड़ी चला रहा था, एकदम से एक आदमी आ गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने गाड़ी चला दी और मैं घर आ गया हूँ और मैं ये कर रहा हूँ, वो गाड़ी कर रहा हूँ। चढ़ा दी? तो मुझे लगा कि एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने उसको बोला कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, तूने देखा कि वो ठीक था, ये था, वो था, ये था। उसने एक लंबी सांस ली,
उसने मुझे बताया, हिमांतिका तू समझ नहीं रही मेरे साथ क्या हुआ। फिर उसने मुझे विस्तार में बताया क्या हुआ। वो साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया से जा रहा था, रात की बात थी, 2-3 बजे की, अपनी शिफ्ट ख़त्म करके। एकदम से उसकी गाड़ी के आगे जो वो लोग नहीं होते हैं जो जिनके पैर काम नहीं करते हैं, तो वो पटरे पर होते हैं, डिसेबल्ड हैं बट पटरे पर भीख मांगते हैं हाँ. जो लोग, वो आदमी आ गया एकदम से। तो ही स्टॉप द कार इमीडिएटली एंड एज सून एज ही स्टॉप, और उसने अपनी सीट बेल्ट खोलकर सिर्फ ऐसे देखा ही था, उस खाली सड़क पर उसके साइड मिरर पर कोई औरत उसे ऐसे देख रही थी। एंड उसने पेरिफेरल विजन में देख लिया, क्योंकि आप होता है ना, आपको दिख जाता है कि कोई खड़ा है और आपको डायरेक्ट देखने की जरूरत नहीं है, यू कैन सी दैट somebody is standing there, and if it's that near you will understand that somebody is that near and there is nobody on the road। और ऐसा भी नहीं है कि अंधेरा है, अच्छी खासी स्ट्रीट लाइट्स हैं, अच्छा खासा बना हुआ है। सिर्फ वो आदमी आगे आया और उसने देखा कि शायद वही आदमी था या कोई औरत थी, वो यहाँ आके खड़ी है उसके शीशे के। एंड उसने कुछ नहीं सोचा, उसने उस तरफ देखा भी नहीं, वो वापस गया, उसने अपनी सीट बेल्ट एज इट इज़ लगाई और उसने गाड़ी चला दी। आगे कोई नहीं था, ना ही साइड में कोई था, बस ना वो ही साइड, ना उस टाइम उसने देखा ही ना, साइड में कोई था या नहीं था, बिकॉज ही सॉ इन द पेरिफेरल विजन कि कोई तो है, दैट देयर इज समबडी हु इज लुकिंग एट मी। उसकी इतना भी नहीं हुआ कि वो अपनी आई बॉल भी इधर उधर कर ले देखने के लिए, वो इतना ज़्यादा डर गया। वो घर गया, वो आदमी डरता हुआ मुझे उसने फ़ोन करा कि मेरे साथ ये हुआ है, एंड ही गॉट सिक आफ्टर दैट। उसको बुखार हो गया 1 हफ्ते तक। आप ही को फोन क्यों करा? शायद उसको पता था कि मैं जगी भी होंगी। या शायद उन्हें पता था ये नहीं मानेंगे इस चीज के ऊपर, ये तसल्ली दे देंगे कि कुछ नहीं होगा, घर जाओ सो जाओ। मेरे साथ ऐसा अक्सर होता रहता है। तो कभी देखो, आप इतने सारे ट्रिप पे जाते हो, आपने बताया, कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पे आपको लगा हो कि यार ये ऐसी जगह है जहाँ पर मैं गलत आ गई हूँ? क्योंकि मैंने सुना है पहाड़ी एरियाज में तो ये बहुत होता है। हाँ, ऐसा काफ़ी ट्रैक्स पर हुआ है कि मुझे लगा हो। एक बार सेंज वैली में एक जगह है, मैं ट्रैक का नाम भूल गई हूँ, 3 घंटे का ट्रैक था वो, और हम 2 लोग ही थे जो ट्रैक कर रहे थे, और हमारे साथ एक जो बच्चा में लेके गया था ट्रैक पर। इट वाज अ मेडो विद अ 360 डिग्री व्यू। तो 2 जने कौन थे? मैं और मेरी एक फ्रेंड। अच्छा। तो हम लोग गए थे, हमने कहा कि चलते हैं, हम ट्रैक करते हैं, देखते हैं, मज़ा आएगा, 360 डिग्री व्यू मिलेगा। 3 घंटे लगाकर हमने इतना हेवी ट्रैक करा, और वहाँ जाकर थोड़ी ना वो वैसा वाला मेडो था जहाँ पर लाश, वो बोन्स पड़ी थी उनकी, गाय भैंसों की। अच्छा, मैं सोचा इंसान। नहीं तो वहाँ जाकर मुझे थोड़ा सा लगा था कि शायद ये वाला जो जंगल है ना, ये थोड़ा सा ऐसा जंगल है जो अच्छी वाइब नहीं दे रहा, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल ट्रिप्स पर जाती हूँ यूजुअली। आई सी दैट देयर आर टेम्पल्स एंड गॉड एंड मेडिटेशन वाले सेंटर्स हों आसपास, वो मुझे अच्छे लगते हैं वैसी जगह। या रिमोट एरियाज़ हैं तो वो वैसी वाली जगह है जहाँ पे लोकल्स के मंदिर होते हैं, लोकल गाँव में, हिमाचल में जो फेस्टिवल्स होते रहते हैं ना, मैं वो देखने भी जाती हूँ। तो ऐसी जगहों पर जाती हूँ, तो मैं ऐसी जगह पर ही गई थी, एंड वहाँ पर मुझे ये फील हुआ था, तो मैं वापस 3 घंटे लगा कर फिर नीचे उतरी थी। आपने गिव अप कर दिया वहाँ? नहीं, मुझे फील ही नहीं हुआ कि मुझे आगे बढ़ना है, मेरे पैर ही नहीं आगे बढ़े। मैंने कहा आई विल नॉट गो, आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। I'm like, it's fine, I saw it, I saw the view, I don't have to cross it again. So yeah. वो जो 3 घंटे चढ़ा के लड़का या फ्रेंड थी वो लड़की भी कुछ नहीं बोली जो साथ में थी? नहीं, चलो मत्था टेक लिया, वापस चलते गुरुद्वारे से। I think she understood कि ठीक है, अगर इसको नहीं लग रहा होगा कुछ कंफर्टेबल, मे बी शायद मेरी शक्ल उस टाइम ऐसी हो गई होगी कि मैं काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी, तो आई थिंक शी रियलाइज्ड कि नहीं रुकना चाहिए, और क्योंकि शाम का टाइम भी हो गया था, रात हो जाती। आप स्लीप पैरालिसिस के बारे में बहुत कुछ बता रही थी। हाँ, मैं जानना चाह रहा हूँ, कभी एक ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पर आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, जहाँ आपको पता भी चल गया मैं स्लीप पैरालिसिस में हूँ लेकिन फिर भी मैं बाहर नहीं निकल पा रही? हाँ, ऐसा हुआ था, एक ट्रिप पर ही हुआ था ऐसा भी। एक अगेन स्पिरिचुअल ट्रिप, कसार देवी की। उधर ही एक होटल में, नॉट होटल, I will not say it was related to some place. I think it was more related to my own mind or my own self, whatever the entity or whatever it was, or the incident was, sleep paralysis. So हाँ, ऐसा हुआ था कि अपनी शिफ्ट ख़त्म करने के बाद मैं सोई, एंड सोने के कुछ घंटों बाद ही मुझे ऐसा लगा that somebody is poking my head.
दैट समबडी इज ट्राइंग कि मैं उसकी तरफ देखूं जो भी है, और मेरे बेड और दीवार के बीच में स्पेस नहीं थी, पर वो चीज़ मुझे पोक करती रही कंटिन्यूसली, और बहुत ज़ोर से पोक करती रही, विच आई कुड फील। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं सपना देख रही हूँ, मैं उठ नहीं पा रही, पर फिर मुझे लग रहा था दैट इट्स टू रियल कि मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ। और एक मिरर था जो कि मेरे लेफ्ट दीवार पर था, पर वो उस टाइम पर मेरे सामने वाली दीवार पर था जब वो मेरे सर पे पोक कर रहे थे, और मैंने उस मिरर के थ्रू उस चीज़ को देखा। इट वॉज जस्ट अ सिलुएट, नथिंग एल्स। एक काली सी परछाई जिसका कोई चेहरा नहीं है, कोई एजेस नहीं है, सिर्फ एक बाउंड्री है, एंड कलर फिल कर दिया ऐसा लग रहा था। एंड वो चीज़ मुझे पोक करके अपने आप को दिखाने की कोशिश करी थी। एंड व्हेन आई वोक अप आउट आफ्टर इट, आई फेल्ट दैट आई वॉज नॉट स्लीपिंग, इट फेल्ट टू रियल दैट आई जस्ट स्टूड अप लेटे लेटे ही मैं बस बैठ गई हूँ। एंड आई कॉल्ड हर इमीडिएटली दैट डूड दिस हैज़ हैपेंड। शी ऑल्सो डिड नॉट अंडरस्टूड कि उस टाइम पर ऐसा कैसे होगा कि मतलब सो रही है, सोते सोते कुछ दिख गया होगा। ये हमेशा अवेलेबल रहती है, ये हमेशा अवेलेबल रहती है कॉल के लिए। She didn't understand also at that time कि शायद सच में स्लीप पैरालिसिस इंसिडेंट हुआ होगा, बट लेटर जब मैंने इसको आकर बताया कि ऐसा हुआ था, तब शी थॉट कि व्हाट इफ कुछ था जो तेरे साथ था, एंड वो बस तुझे दिखाना चाह रहा था, और वट एवर इट कैन बी, इट माइट बी एनीथिंग,